अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमार अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जलाना नहीं दफन करना है। धर्मेंद्र की मौत के बाद 12 घंटे घर में क्या कुछ होता रहा? क्या 12 घंटे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी? असल साजिश 11 अरब 56 करोड़ रुपए के लिए मुसलमान तरीके से दफन करने पर जायदाद का वारिस आखिर कौन बनता? किसकी ये मिली भगत थी कि ये सारा का सारा मामला 12 घंटे तक छुपाया गया? हेमा मालिनी को आखिरी वक्त में धर्मेंद्र से मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्या इन दोनों के कोई तनाज़ात थे, कोई मसले थे, कोई प्रॉब्लम था? घर के मुलाजमीन ने हकीकत खोलना शुरू कर दी है। हॉस्पिटल से घर शिफ्ट करने की असल वजह क्या थी, बेनकाब हो गया। जब डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे तो क्या हेमा मालिनी को भी नहीं बताया था, उनकी बेटियों को नहीं पता था कि डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं? वो तो सालगिरह की बड़ी पार्टी, एक ग्रैंड पार्टी की जो है तैयारी कर रही थी, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक हैं। लेकिन मामला तो ये था कि किसी भी वक्त धर्मेंद्र जो है वो दुनिया से जा सकते थे, डॉक्टर्स ने ये कहा था, लेकिन फिर भी उनको हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। मैंने मोहब्बत की है और इसकी कीमत चुकाऊंगा, ये एक लाइन, इसमें बड़ा कुछ है। जब आप मोहब्बत करते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और धर्मेंद्र ने इसकी कीमत चुकाई। धर्मेंद्र की सारी ज़िंदगी जो है वो इसकी कीमत ही चुकाते हुए गुजर गई। तनाज़ात से घिरी रही उनकी सारी की सारी ज़िंदगी। धर्मेंद्र कभी भी जो है वो मुश्किलात से घबराने वाले नहीं थे, कभी घबराए भी नहीं। उन्होंने हर तरीके से मुश्किलात को टैकल करने की कोशिश की और दुनिया के सामने खुलकर जीते रहे। और दुनिया के सामने उनके कभी कोई अफेयर्स भी नहीं आए। जब उनकी पहली शादी होती है 19 साल की उम्र में, फैमिली की जानिब से शादी, फैमिली में शादी की गई, और फिर जब उनको मोहब्बत होती है हेमा मालिनी से, उसके बाद उनका कोई अफेयर, कोई उनका किसी भी औरत के साथ किसी भी तरीके से दोस्ती का मामला कभी भी सामने नहीं आया। वो हेमा मालिनी से बड़ी मोहब्बत करती थी और इस बात का बड़ा अच्छे से इल्म था इनके पूरे के पूरे ख़ानदान को, उनके बेटों को भी। और उनको ये पता था कि अगर आखिरी वक्त में शायद बाप हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ रह गए तो मामला इनके कंट्रोल से काफ़ी हद तक बाहर हो जाएंगे। धर्मेंद्र कभी मुश्किलात से नहीं घबरा रहे थे। दुनिया के सामने तो वो हमेशा से खुलकर जीते रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन माशरे में रहते हुए, हिंदू वो थे, सिख हिंदू थे, उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने मजहब इस्लाम कबूल किया। तो बहुत सारे लोग जो है वीडियो के नीचे आके कहानी सुना रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी एक रिसर्च कर लें, होमवर्क कर लें। जब आप होमवर्क कर लेते हैं ना, आपको सच्चाई पता चल जाती है, फिर आप लोगों पर उंगलियां नहीं उठाते। तो सबसे पहले होमवर्क करें, देखें कि उन्होंने कब मुसलमान हुए थे, कितने टाइम के लिए मुसलमान हुए थे, उनका नाम क्या था। ये सब चीज़ें मैं तो अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोगों को नहीं पता, तो इसकी रिसर्च कर लें। धर्मेंद्र का नाम जो है दिलावर और हेमा मालिनी का नाम आयशा बेगम रखा गया जब इन्होंने मजहब इस्लाम कन्वर्ट किया। और इस बात का बाकायदा ऐलान धर्मेंद्र ने खुद 1980 में किया। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने ऐलान किया था कि मैं मुसलमान हो गया हूं। लेकिन धर्मेंद्र की पहली बीवी और बच्चे तनाज़ात से दूर भागते रहे। यहाँ तक कि तशवीशनाक हालत में धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से जब घर शिफ्ट किया गया तो अभी तक ये समझ नहीं आ पाई लोगों को कि जब डॉक्टर्स उनको जवाब दे चुके थे तो ये बात दुनिया से क्यों छुपाई गई और उनको घर क्यों शिफ्ट किया गया। अब धर्मेंद्र के घरेलू मुलाजमीन के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो नाम ना बताने की जो है गर्ज से, आपको पता है कि थोड़ा सा कोई रिपोर्टर वगैरह उनको पैसे दे दें तो वो नाम ना बताने की शर्त पे जो है वो सच्चाइयाँ बयान कर देते हैं। घर के मुलाजमीन, ड्राइवर, यही तो होते हैं जिनको आपकी सारी की सारी कहानी पता होती है। अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बड़े साहब तो 15 से 16 घंटे पहले ही फौत हो गए थे, यानी कि 15 से 16 घंटे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन इसका ऐलान करने के बजाय फ़ौरन आखिरी रसूमात का इंतज़ाम किया गया। याद रहे कि धर्मेंद्र की प्यारी बीवी हेमा मालिनी यानी आयशा बेगम आखिरी वक्त में उनके साथ मौजूद नहीं थी। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि वो आखिरी वक्त में भी मौजूद नहीं थी। शायद उनसे ही मुलाकातें ना हो पाई ज़्यादा, इसी वजह से हॉस्पिटल से उनको फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ और आखिरी वक्त में धर्मेंद्र के साथ जो है वो क्या सलूक किया गया, इसके लिए जो है कुछ हकाइक को जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह हकाइक जानना। धर्मेंद्र अपनी फिल्मों और कामयाबी के साथ साथ एक कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं। उनकी विरासत में तकरीबन 3 अरब 35 करोड़ भारतीय रुपए, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 अरब 56 करोड़ रुपए की दौलत है। लग्जरी गाड़ियां हैं, एक शानदार लोनावाला में तकरीबन 100 एकड़ का फार्म हाउस है और मुख्तलिफ कारोबार इसमें शामिल है। धर्मेंद्र का 100 एकड़ का फार्म हाउस लोनावाला में वाक़ है, जहां वो मुंबई की हलचल से दूर सुकून की ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ जो है वो उठाते थे और अपनी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी वो बना रहे थे। धर्मेंद्र अक्सर यहाँ से वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया करते थे, बड़े खुश होते थे। धर्मेंद्र की गाड़ियों के साथ मोहब्बत किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। उनके पास
महंगी से महंगी गाड़ी है, एक से बढ़कर एक गाड़ी है। धर्मेंद्र को अपनी फनी शोहरत को कारोबारी मौके में बदलने का कमाल हासिल था। उन्होंने 2015 में अपना पहला रेस्टोरेंट गरम धरम ढाबा न्यू दिल्ली में खोला और फिर 2022 में ही मैन नाम से रेस्टोरेंट उन्होंने खोला। धर्मेंद्र ने 1983 में जो वजीता फिल्म्स की बुनियाद रखी, जिसके जरिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को जो है सनी और बॉबी देओल को लॉन्च भी किया। सनी ने बेताब 1983 से इंडस्ट्री में कदम रखा, जबकि बॉबी ने फिल्म बारिश 1995 में अपनी पहली परफॉर्मेंस दिखाई। 2019 में धर्मेंद्र ने अपने पोते करण देओल को जो है पल पल दिल के पास के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ही मुतारिफ करवाया था। धर्मेंद्र का अंदाज़ा लगाया गया नेटवर्क जो है नेटवर्थ अगर हम बात करें तो उनका 450 करोड़ भारतीय रुपए तक है, जो उनकी कामयाब फिल्म करियर और ज़हीन कारोबारी फैसलों का नतीजा समझा जाता है। उनके कारोबारी तरक्की का मंसूबा था कि वो एक फार्म हाउस के करीब 12 एकड़ पर एक कोठियों का रिजॉर्ट जो है वो बनाएंगे, जिसमें उनका एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन के साथ शराकतदारी का मामला भी चल रहा था। देओल जो ख़ानदान है मजमूई तौर पर 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद का मालिक है, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और ख़ानदान के दीगर अफराद के असासे भी शामिल हैं। यही वजह है कि देओल फैमिली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ताकतवर और बाअसर तरीन खानदानों की फहरिस्त में सबसे ऊपर देखी जाने वाली फैमिली है। धर्मेंद्र की वफात के बाद उनके छोड़े गए असासे यानी कि जितनी भी दौलत है दोनों खानदानों यानी कि प्रकाश कौर उनकी पहली बीवी और जो हेमा मालिनी है उनकी दूसरी बीवी और उनके बच्चों के दरमियान कानूनी तरीके से तकसीम होने का इम्कान है। अब ये 1000 करोड़ तकसीम होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और अगर होगा तो किस कानून के तहत होगा या किस कानूनी विरासत के तहत होगा, क्योंकि ये सब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि धर्मेंद्र जो हैं उनको तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उनके बेटे सनी देओल को बहुत सारे मसले मसाइल थे। सनी देओल को ना सिर्फ मसले मसाइल थे हेमा मालिनी से भी मसले मसाइल थे, और ये भी कहा गया काफ़ी दफ़ा कि उनको मुबैना तौर पे मारने की भी इतलात मौसूल हुई। कभी जहर दे के कहानी आई सामने, कभी जो है चाकू से मारने की कहानी आई। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन हमने कभी भी जो है इन लोगों को खुलकर मिलते हुए नहीं देखा। यही कहानी है कि हेमा मालिनी बड़ी टेंस नज़र आ रही थी जब उनको पता चला कि जी इनकी डेथ हो गई, और जो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ लगी वो बड़ी अजीब सी थी। लोगों को समझ नहीं आई कि जो हेमा मालिनी की बेटी है ईशा देओल, जब वो भागती हुई गई जो आखिरी रसूमात थी उसमें ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत डिले से, बहुत लेट पता चला कि उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या कुछ चल रहा था इतने घंटों में कि जब उनके फादर की डेथ हो गई तो क्या उनको भी मीडिया के थ्रू पता चला, उनको भी टाइमली पता चला, या उनको पहले से पता था? क्योंकि जिस तरह से वो भाग दौड़ रही थी, जिस तरह से हेमा मालिनी जो है काफ़ी टेंस नज़र आ रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको उनके शोहर के मरने से ज़्यादा किसी और चीज़ का दुख है कि उनके साथ आखिरी वक्त में काफ़ी बुरा सलूक किया गया। वो हॉस्पिटल भी भाग भाग के मिलने नहीं जा रही थी। ये भी बताया जाता है कि सनी देओल का हर तरह से हर चीज़ पे कंट्रोल है, मीडिया को भी वो कंट्रोल कर रहे थे और अपनी फैमिली के अंदर के मामला भी वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या जायदाद भी कंट्रोल कर चुके हैं? आज जो है हम इस बात को सुन के बड़ा परेशान है कि जब जितने मर्जी आप अमीर क्यों ना हो, जब पैसा बोलता है तो नीयतें तब्दील हो जाती हैं, नीयतें बदल जाती हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।